वेलकम टू एमपी लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं का एड ग्रेड कंटिन्यू करेंगे विषय गणित का। ठीक है, तो आज की जो वीडियो में हम आपको अध्याय 3 के क्वेश्चंस बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में आप सभी के लिए दिया गया है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के, यही क्वेश्चंस आपको आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा है और जो वार्षिक परीक्षा है उनमें पूछे जाने हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें। आपका अध्याय 3 जिसका नेम है चतुर्भुजों को समझाना। ठीक है, तो चतुर्भुजों के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, आकृति में कोण x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो आकृति आपको दिख रही है ये वाली, ये किसकी है? चतुर्भुज की आकृति जिसमें 4 भुजाएं होती हैं और 4 कोण होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? चतुर्भुज। ठीक है, सिंपली वे में हम इसका जो क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि आपको x की माप निकालनी है। ठीक है, x का मान ज्ञात करना है। आपको चूँकि इस जो चतुर्भुज है इसमें सारे ही बाह्य कोण दिए गए हैं। देखिए x आपको बाहर दिख रहा है, 90 डिग्री का एंगल आपको बाह्य कोण है। ये जो बाहर बने हैं चतुर्भुज आपकी आकृति, ये क्लोज कर्व आपका क्या है? क्लोज शेप क्या है आपका? चतुर्भुज, जो कि ये जो कोण है चतुर्भुज के बाहर बने, इसलिए इसे बाह्य कोण कहेंगे। ये देखिए ये वाला एंगल 50 डिग्री का है और ये 110 डिग्री का है। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं हमको पूछा है x का मान। x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि जो चतुर्भुज है उसके बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है? बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं। जैसे कि आपको एक कोण दिया है x अंश जिसे आपको ज्ञात करना है, एक आपको 90 डिग्री का दिया है, एक 50 डिग्री का और 110 डिग्री का। ठीक है, तो और इन चारों कोणों का योग कितना होता है? बाह्य कोणों का योग चतुर्भुज के 360 अंश। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। आपका इनका जो एडिशन है या जो सम करेंगे आप, तो कितना आएगा? 250 डिग्री x प्लस 250 बराबर 360, तो आपका x की वैल्यू निकल जाएगी 110। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि ये जो कोण है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 110 डिग्री। ठीक है, फटाफट से देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ब का सॉल्यूशन। ब में आपको आकृति दी गई है जिनमें आपको x के मान निकालने हैं। पहली आकृति आपको त्रिभुज की दी गई है और दूसरी आकृति आपको चतुर्भुज की दी गई है। ठीक है, त्रिभुज की आकृति आप कैसे बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे 3 भुजाएं 3 कोण दिए गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट से। ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है? x का मान निकालना है। तो हम देखते हैं जो त्रिभुज है उसके भी तीनों बाह्य कोण। ठीक है, ये कौन से कोण है? बाह्य कोण है। तो तीनों बाह्य कोणों का मान कितना होता है? 360 डिग्री, है ना। तो आपको निकालना है x, है ना, और एक दिया हुआ 125 और एक दिया है 125। तो आपको तीनों का योग कितना हो जाएगा? 360, क्योंकि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे नाप के देखिए, आपका जो आंसर है वो जो नाप आएगी वो कितनी आएगी? 110 डिग्री। इसी प्रकार देखते हैं, ये चतुर्भुज दिया हुआ है जिसमें आपको बाह्य कोण दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर 60 अंश आपको कोण दिया गया है और यहाँ पर कुछ नहीं दिया है। इट मीन्स आपका यहाँ पर जो साइन दिया गया है वो किसका है? 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का साइन दिया गया है। इट मीन्स इसका एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आपका बहिष्कोण दिया है 70 डिग्री और एक आपको फाइंड आउट करना है x, है ना। तो इन चारों चतुर्भुज की बाह्य चारों कोणों का योग कितना होता है? 360, आप सभी जानते हैं। इसे हल करेंगे तो आपके x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, आकृति में कोण x का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको x की माप ज्ञात करनी है। इसके पहले जैसे क्वेश्चन हमने किए हैं एज इट इज़ वही क्वेश्चंस हैं। इसमें x आपको ज्ञात करना है। एक बहिष्कोण का मान दिया 150 और एक बहिष्कोण का मान दिया है 120। ठीक है, तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360, आप सभी जानते हैं। तीनों कोणों की वैल्यू लिखिए बहिष्कोणों की।
ठीक है, और उसे सॉल्व करने पर आपको x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आपका बी नंबर का है। इसमें भी आपको x का मान ज्ञात करना है जो कि बहिष्कोण है। सारे ही बहिष्कोण आपको दिए गए हैं। इसमें भी आपको सेम वैसे ही सॉल्व करना है। बाह्य कोणों का योग कितना है 360 डिग्री, और एक कोण की मान हमको ज्ञात करनी है माप x डिग्री, प्लस एक कोण की माप दी है 100, एक की 120 अंश दिया हुआ है कोण का माप, और एक कोण का माप कितना दिया है 80 अंश। ठीक है, और चारों कोणों की माप कितनी होगी चतुर्भुज के 360। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 60 डिग्री। ठीक है, फटाफट से थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 60 डिग्री है। ठीक है, तो आपको बता दें भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है जो बहिष्कोण चतुर्भुज के। चलिए फटाफट से हम फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जो कि है एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप कितना हो 40 अंश हो। ठीक है, तो आपको पता है समबाहुभुज की जितनी भुजाएं हैं उनके बाह्य पूरी भुजाओं के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360, और एक कोण की माप आपको दी गई है बाह्य कोण की कितनी 40 डिग्री। तो आप समबाहुभुज की जो बाह्य भुजाएं हैं उनके बाह्य कोणों का योग बटे कितना करेंगे एक बाह्य कोण की माप को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको भुजाओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समांतर चतुर्भुज ABCD के एक कोण का माप 50 डिग्री है, शेष तीनों कोण के माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं। ये समांतर चतुर्भुज आपको दिया गया है ABCD, जिसमें एक कोण कितना दिया है 50 डिग्री, है ना। तो आपको हम बता दें कि चलिए अभी आगे देखते हैं। आपका जो कोण है A बराबर 50, तो कोण B भी आपका क्या होगा 50 डिग्री, है ना। सॉरी, कोण B नहीं, ये कोण C है ना। ठीक है, तो ये भी कितना होगा 50 डिग्री होगा। ठीक है, और ये कोण C है, इसे सुधार लीजिएगा, 50 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख कोणों का मान भी बराबर होता है। तो ये A और C कौन से हैं सम्मुख कोण हैं जिनका मान बराबर होगा। ठीक है, चूंकि A तथा B संपूरक कोण है ना। तो संपूरक कोण कौन कौन से हैं A तथा B। A तथा B आपके क्या हैं संपूरक कोण, और आप सभी जानते हैं कि संपूरक कोण का योग कितना होता है 180 अंश। ठीक है, तो कोण A धन कोण B बराबर कितना हो जाएगा 180। तो हम कोण A की वैल्यू जानते हैं कितनी 50 डिग्री, प्लस आपका हो जाएगा कोण B बराबर 180 अंश। तो आप कोण B का मान निकाल सकते हैं 130, तो इसका मान कितना हो गया 130। इसी प्रकार आप बोल सकते हैं सम्मुख कोणों का मान कितना होता है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये 130 है तो आपका कोण D भी 130 डिग्री होगा। ठीक है, तो आपको सारे ही जो कोण है उनकी वैल्यू पता चल गई। ठीक है, 50 डिग्री, इसके सम्मुख कोण का मान भी कितना होगा 50 अंश, और जो आपके संपूरक कोण है कौन से A और B, तो इनका योग कितना होता है 180 अंश होता है, जिससे हमने कोण B का मान निकाला 130 और B का मान 130। तो सम्मुख कोण कितना है D, जिसका मान कितना होगा 130। ठीक है, तो इस प्रकार शेष तीन कोण कितने हो जाएंगे 50 डिग्री 130 डिग्री के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। दी गई आकृति PQRS एक आयत है जिसमें OP बराबर कितना है 2x + 4 और OS बराबर 3x + 1 है। x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपको SQ और OP की वैल्यू दी गई है इतनी। ठीक है, पूरी नहीं है, ये OP की वैल्यू दी गई है यहाँ तक। ठीक है, और OS की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं। हम आपको प्रॉपर्टी बता दें आयत की कि इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो ये जहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को, तो ये इसके विकर्ण को बराबर भागों में बांटती है। इट मीन्स आपका OS जितना है OQ भी आपका बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार OP बराबर क्या हो जाएगा OR। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं सॉल्यूशन। OP विकर्ण PR का आधा है। ठीक है,
OS विकर्ण OS का आधा है, क्योंकि आयत के विकर्ण क्या करते हैं, एक प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, समान दो भागों में विभाजित करते हैं। विकर्ण कौन कौन से हैं? OS बराबर विकर्ण PR हो जाएगा, ठीक है, OS बराबर OP। तो आपकी ये दोनों वैल्यू जो दी गई हैं वो भी आपकी बराबर हो जाएंगी, जिससे आप x का मान निकाल सकते हैं। x का मान कितना आएगा? 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ABCD एक आयत है, x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ABCD एक आयत है, इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आयत के सभी कोणों का मान कितना होता है? 90 अंश। चलिए फिर भी हम देखते हैं। आयत चूंकि क्या है, एक चतुर्भुज है, ठीक है, और आप सभी जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक है। तो आयत भी एक चतुर्भुज है, आयत के प्रत्येक कोणों का योग, मतलब सारे, प्रत्येक नहीं, यहाँ पर क्या होगा, कुल पूरे कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री, ठीक है। तो आपको x हर कोण का मान कितना है? x डिग्री हमने माना, ठीक है। x आपके चारों कोण बराबर होंगे, इसलिए x सारे कोणों का मान होगा बराबर कितना हो गया? 360। 4x हो गया बराबर 360। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? आपकी 90 डिग्री। तो एक कोण, आयत का प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का, ठीक है। इस प्रकार आप प्रूव कर सकते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात कितना है? 3:2। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। माना आसन कोण कौन कौन से हैं? कोण A, जिसका हमने मान लिया 3x, ठीक है, क्योंकि अनुपात हमारे पास कितना दिया है? 3:2। और दूसरा आसन कोण B, जिसका मान क्या है? 2x। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं, ठीक है। तो संपूरक होते हैं, इट मीन्स कोण A प्लस कोण B का बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश, जिससे आप क्या कर सकते हैं? x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 36 अंश, ठीक है। इसी प्रकार आप कोण A और कोण B का मान ज्ञात कर सकते हैं। और चूंकि जो सम्मुख कोण है वो बराबर होते हैं, तो कोण C बराबर कोण A 108 अंश और कोण D बराबर कोण B बराबर 72 अंश, ठीक है। इस प्रकार आप चारों कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी समांतर चतुर्भुज PQRS की आसन भुजाएं कितनी है? 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो परिणाम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज दिया गया है जिसकी आसन भुजाएं क्या है? 7 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, ये समांतर चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो PQ बराबर SR बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। QR PS बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको परिमाप ज्ञात करना है। तो हम आपको बता दें कि किसी भी जो बंद आकृति है उसकी सारी भुजाओं का योग उसका क्या कहलाता है? परिमाप, ठीक है। तो आपको सारी ही भुजाओं की माप पता चल गई, कितनी है? एक की 4 सेंटीमीटर, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। इसकी 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी सामने सम्मुख भुजा कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको परिमाप ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सारी भुजाओं का योग, ठीक है। तो PQ प्लस QR प्लस SR प्लस PS आपने लिखा और देन उनका मान लिखा, तो कितना आया? 22 सेंटीमीटर। अतः परिमाप कितना होगा? 22 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, XY ज्ञात करिए, ठीक है। तो ये जो आकृति आपको ABCD दी गई है वो क्या है? एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो ये क्या है? आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो आपको इसका मान ज्ञात करना। चलिए फटाफट से देखते हैं। चूंकि आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, है ना। तो AB बराबर CD हो जाएगा। AB की वैल्यू आपको दी गई है 5y प्लस 1 बराबर CD की वैल्यू कितनी दी गई है? 26। तो आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 5y प्लस 1 है तो पक्षांतर होके -1 हो जाएगा। 5y बराबर 25, तो ये कितना होगा? y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। इसी प्रकार क्या होगा? AD बराबर BC सम्मुख भुजाएं हैं, तो AD की वैल्यू कितनी दी गई है? 5x और BC की 15, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3,
ठीक है। तो इस प्रकार आप x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।